नेक्स्ट थ्योरम देखो, ये भी बिल्कुल ईजी सी है। अगर टी नीलपोटेंट है, लैम्डा नोट कोई भी नॉन जीरो स्केलर है, ठीक है, देन एस इक्वल टू में लैम्डा नोट आई प्लस में लैम्डा वन टी प्लस में लैम्डा टू टी स्केप टू लैम्डा के टी के बिलोंग्स टू ए वी इज इन्वर्टिबल। यानी कि हमें ये प्रूव करके दिखाना है जो हमारा एस है ना वो इन्वर्टिबल है, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड इन्वर्स चीज़ और जो ये प्रूव और ये भी प्रूव करके दिखाना है जो उसका इन्वर्स होगा ना वो क्या होगा, पोलिनोमियल होगा टी के अंदर, ठीक है। यानी सपोज करो मैं इसका मान लेती हूँ बी इन्वर्स है, तो बी जो इन्वर्स है ना वो एक पोलिनोमियल होगा टी के अंदर। तो देखो, इफ़ टी इज नीलपोटेंट विद इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी एम, हमने मान लिया टी नीलपोटेंट है जिसका इंडेक्स एम है, यानी टी की पावर एम करने पर जीरो आ रहा है, इंडेक्स का मतलब तो यही होता है। देन अभी रिजल्ट पढ़ के अगर टी नीलपोटेंट है तो आइडेंटिटी में उसको घटाने पर वो कैसा हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है, फिर रेगुलर हो जाता है, ठीक है। मैंने मान लिया आई माइनस टी क्या है, इन्वर्टिबल है, एंड इट्स इन्वर्स इज ए पोलिनोमियल इन टी। अभी देखो आप पीछे प्रूव करके आए हो कि अगर मेरे पास टी नीलपोटेंट था तो आई माइनस टी कैसा हो गया था बच्चे, रेगुलर हो गया था, और उसका इन्वर्स क्या था, आई प्लस टी प्लस अप टू टी की पावर एम माइनस वन, जिसका इन्वर्स क्या था हमारे पास, उसका इन्वर्स आया था टी के अंदर पोलिनोमियल, एंड इन्वर्स इज ए पोलिनोमियल इन टी। ये हम प्रूव करके आए हैं ना पीछे। अभी हमने अब अपनी तरफ से जी टी पुट कर लिया। अब कैसे याद रखोगे जी टी को, इस पूरी यहाँ से यहाँ तक में ना टी कॉमन निकालो, क्या बचेगा, लैम्डा वन प्लस में लैम्डा टू टी प्लस में लैम्डा के टी के माइनस वन, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एस क्या बना, एस बना लैम्डा नोट आई प्लस में जो टी कॉमन लिया था वो तो बाहर ही है, और अंदर वाले को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, जी टी। साथ में मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, टी जी टी लिख लूँ या जी टी टी लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास, ठीक है। नाउ टी इज नीलपोटेंट, और टी जी टी लिख लूँ या जी टी टी लिख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने एक थ्योरम की थी, अगर एस और टी कोई भी हमारे पास क्या है, वी से लेके वी तक ट्रांसफॉर्मेशन है, सच दैट एस टी इक्वल टू में टी एस हो रहा हो, और अगर टी नीलपोटेंट हो तो उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो भी नीलपोटेंट हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, हमारे पास टी नीलपोटेंट है, टी जी टी के इक्वल है, यानी ये कंडीशन है। तो यहाँ से इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी बच्चे, नीलपोटेंट, यानी कि टी जी टी हमारा क्या हो गया, यहाँ से नीलपोटेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, मैंने टी जी टी को अपनी तरफ से आर सब्स्टिट्यूट करवा दिया, आर सब्स्टिट्यूट करा दिया, तो एस मेरा क्या बना था, एस बना था लैम्डा नोट आई प्लस में टी जी टी बना था ना। अब टी जी टी की जगह पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। जब मैं लैम्डा नोट कॉमन लूँगी, जिसके साथ कॉमन होता है वो तो बाहर आ जाता है, जिसके साथ नहीं होता वो लैम्डा नोट नीचे चला जाता है, और वन बाय लैम्डा नोट को क्या लिखते हैं, लैम्डा नोट का इन्वर्स। अब लैम्डा नोट का इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट किया, क्योंकि लैम्डा नोट क्या था, नॉन जीरो था, और वो किसका मेंबर था, फील्ड का, और फील्ड के अंदर नॉन जीरो मेंबर का क्या एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर लैम्डा नोट जीरो होता तो लैम्डा नोट इन्वर्स हम नहीं कह सकते थे भैया एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो अब हमने क्या पुट कर लिया, हमने पुट कर लिया आर वन को माइनस के लैम्डा नोट इन्वर्स आर। अब बच्चे देखो, देन आर वन इज आल्सो नीलपोटेंट। ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास टी जी टी नीलपोटेंट था, यानी कि मैं कह दूँ आर नीलपोटेंट था, और हमने थ्योरम पढ़ी थी अगर टी नीलपोटेंट है तो उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो, वो तो भी क्या रहता है, नीलपोटेंट। तो आर नीलपोटेंट है, इसकी स्केलर से मल्टीप्लाई करके तो ये नीलपोटेंट, और इसका क्या नाम है, आर वन, यानी कि कुल मिला के आर वन क्या हमारा नीलपोटेंट है। तो देन एस क्या बन गया हमारा, एस बन गया लैम्डा नोट तो कॉमन है, और इस पूरी चीज़ को हमने क्या नाम दिया, माइनस के आर वन। इसका मतलब क्या हो गया, देखो नाउ हमारे पास क्या है, आर वन नीलपोटेंट। अब अगेन वही काम चल पड़ा हमारे पास कि अगर टी नीलपोटेंट है तो आई माइनस टी क्या होता है, रेगुलर। अब देखो हमारे पास फिर से हमें क्या मिल गया, आर वन नीलपोटेंट मिल गया, सो आई माइनस आर वन क्या हो जाएगा, रेगुलर। किसका यूज करके, उस थ्योरम का जो अभी मैंने करवाई थी। लेट, अब मैंने मान लिया आई माइनस आर वन अगर रेगुलर है उसका इन्वर्स होगा, तो मैंने मान लिया आर डैश क्या है, उसका इन्वर्स है किसका, आई माइनस आर वन का। देन आर डैश इजे, अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मेरे पास क्या था, टी नीलपोटेंट था तो आई माइनस टी क्या हो गया था, इन्वर्टिबल हो गया था, और जो उसका इन्वर्स हुआ था वो क्या था, टी के अंदर पोलिनोमियल था। आप सभी ने देखा था ये उसका इन्वर्स था, और ये क्या था, टी के अंदर क्या था, पोलिनोमियल था। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि आई माइनस आर वन क्या है, इन्वर्टिबल है, आर डैश उसका इन्वर्स है, तो जो उसका इन्वर्स है वो क्या होगा, वो मेरे पास आर वन के अंदर क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा। आ गया समझ में। नाउ आर वन, लेकिन जो आर वन था, आर वन क्या था, आर वन था हमारा माइनस के लैम्डा नोट इन्वर्स आर, और आर क्या था, पोलिनोमियल इन टी था, तो आर वन भी क्या हो गया, पोलिनोमियल इन टी। यानी कि कुल मिला के जो मेरे पास आर डैश इन्वर्स है आई माइनस आर वन का, आर डैश क्या था, पोलिनोमियल था आर वन के अंदर, और आर वन क्या है, टी के अंदर पोलिनोमियल है, तो आर डैश भी क्या हो गया, टी के अंदर पोलिनोमियल हो गया। तो आई माइनस आर वन इंटू में क्या आ जाएगा, आर डैश, बिकॉज आर डैश का इसका इन्वर्स है, ठीक है। तो इन्वर्स है तो हमारे पास क्या आ गई, ये वाली चीज़ लिख दी हमने।
तो एक तो चीज़ हमें यही प्रूव करके दिखानी थी क्या, कि हमारे पास जो ये है ना, ये वाले है, इसका हमारे पास क्या करता हो, इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, प्लस इसका जो इन्वर्स है ना वो पोलिनोमियल होना चाहिए टी के अंदर। तो देखो अब हमने क्या किया, लेमडा नोट इन्वर्स से लेमडा नोट इंटू में लेमडा नोट इन्वर्स का मतलब क्या, आइडेंटिटी ही है। तो हमने यहाँ पे लेमडा नोट इन्वर्स से करवाया, लेमडा नोट स्केलर था तो बाहर आ गया, क्योंकि एक हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ही है। इसी तरह यहाँ पे भी हमने क्या किया, लेमडा नोट इन्वर्स लेमडा नोट को लिख लिया। अब देखो इसका क्या नाम था, इसका नाम तो एस था, एस लेमडा नोट इन्वर्स आर डैश, और इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, लेमडा नोट इन्वर्स आर डैश और साइड वाली का एस, यानी कि हमने एस का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करके दिखा दिया। प्लस लेमडा नोट इन्वर्स आर डैश हमारे पास क्या है, आर डैश क्या है, टी के अंदर पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि आर डैश क्या था हमारे पास, आर डैश था आर के अंदर पोलिनोमियल और आर टी के अंदर पोलिनोमियल थी। तो आर डैश किसके अंदर पोलिनोमियल आ गई थी, टी के अंदर। टी के अंदर पोलिनोमियल किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो तो भी वो टी के अंदर पोलिनोमियल रहेगी। तो हमने क्या दिखा दिया, जो एस है उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, प्लस इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता ही करता है, साथ में उसका क्या है, जो इन्वर्स है ना वो क्या है, पोलिनोमियल है टी के अंदर। ठीक है भाई, ये था क्या, पहले टी नीलपोटेंट था तो आई माइनस टी आ गया था। ठीक है, आई माइनस टी की हेल्प से हमने एस के बना लिया लेमडा नोट आई प्लस में लेमडा नोट इन्वर्स आर समथिंग बना लिया। ठीक है, जहाँ पे आर क्या है, टी जी टी है। फिर हमने क्या किया, हमने कह दिया कि हमारे पास आर नीलपोटेंट स्केलर से मल्टीप्लाई करा लो तो भी वो क्या रहेगा, हमारे पास नीलपोटेंट रहेगा। इसको नाम दे दिया मैंने R1 का। तो फिर हमने कह दिया भी ये नीलपोटेंट है तो ये भी नीलपोटेंट हो जाएगा। फिर R1 के अंदर R1 नीलपोटेंट है तो I माइनस R1 रेगुलर हो गया था, जिसका इन्वर्स हो गया था R डैश। ठीक है, फिर हमने कहा कि मेरे पास जो R1 है वो R तो टी के अंदर पोलिनोमियल, तो R1 टी के अंदर पोलिनोमियल हो गई, तो R डैश के R1 का क्या है, इन्वर्स है, तो R डैश भी क्या हो गया, टी के अंदर हो गया। फिर हमने लेमडा नोट इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा लिया, जो एस में कन्वर्ट हो गया, जहाँ से हमने दिखा दिया भी एस का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, प्लस जो उसका इन्वर्स है ना वो क्या है, टी के अंदर पोलिनोमियल है।